गुरु वो है जो हमारे जीवन में प्रकट होकर हमारे मन में आस्था, विश्वास तथा चाह उत्पन्न करते हैं, जो उस बीज को जन्म देते हैं जो हमारे जीवन का मार्ग तय करता है। अतः ये गुरु कोई भी हो सकते हैं, वे किसी के भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, वे उनके सत्य रूप में भी प्रकट हो सकते हैं अथवा हमारे किसी अपने के रूप में भी। वे कोई अजनबी भी हो सकते हैं या ये प्रकृति ही। अतः गुरु हमारी मनोशक्ति से प्रकट होते हैं। हम उनको पहचान सकते हैं यदि वे हमारे गहरे मन में उतरकर आत्मा को छूने वाले हों, जो उस आत्मा को छूकर वहां कोई ज्योत जला दे, जो हमें उस मार्ग की दिशा दिखा दे जो हमारी आत्मा की राह है। अतः गुरु वे हैं जो हमें अपने अंतःकरण में झांकने को प्रेरित करते हैं, हमें बहिर्मुखी से मोड़कर अंतर्मुखी बना दे। तत्पश्चात समय समय पर गुरु हमारा मार्गदर्शन करने आते रहते हैं, परंतु एक क्षण ऐसा आता है जब गुरु प्रकट होना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां से वो सफर हमें बिना गुरु की सहायता के अकेले ही तय करना होता है। और जब हम उस सत्य के समीप पहुंचते हैं तब हमें वहां सबसे पहले अपने गुरु के दर्शन होते हैं, और तभी हमें ज्ञात होता है कि हमारे गुरु सत्य में कौन है। हमारे गुरु हम ही हैं, हमारी आत्मा जो हमारे सामने आती है, क्योंकि हम अपने सांसारिक जीवन में इतना मगन होते हैं कि अपने अंदर देखना ही भूल जाते हैं, और इसलिए ही हमारी आत्मा गुरु के रूप में हमें ये बताने आती है। और जब हम ये सत्य जान लेते हैं तो हमें ये भी ज्ञात हो जाता है कि हमारी आत्मा की ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण में। इसलिए ही हमारी राह में ये सब भी हमारे गुरु बन हमें शिक्षा देते हैं। हर तत्व जो आज हमारे सामने है, कभी हम भी वही थे। अतः ये सब तत्व, जीव जंतु पक्षी, सब अपने गुरु का दर्शन हमें अपने अंतःकरण में करवाते हैं। परंतु जिनके जीवन में गुरु प्रकट नहीं होते, उन्हें इंतजार करने के बजाय अपने जीवन, रिश्तों, हमारे आसपास के लोग, वनस्पति, जीव जंतु, पक्षी आदि के स्वभाव से तथा उनके साथ घटने वाली घटनाओं से सीख लेते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम वास्तविकता में देखना सीखते हैं, अवलोकन करने की क्षमता पाते हैं। यह हमें वर्तमान में रहना सिखाता है और ये हमें प्रगतिशील बनाता है। इस प्रक्रिया को करने से हम धीरे धीरे बाह्यों को अंतःकरण में देखना सीख जाते हैं, और इस प्रकार हम बिना गुरु के प्रकट हुए भी हम अपने अंदर झांकना सीख जाते हैं, क्योंकि हकीकत में पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति गुरु ही है। अतः आध्यात्म मार्ग भौतिक जीवन से होकर ही खुल सकता है। बिना भौतिक जीवन का अनुभव लिए हम आध्यात्म मार्ग पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन आध्यात्म मार्ग कोई धार्मिक मार्ग नहीं है, ना ही ये कोई साधु संतों सन्यासियों या कोई दिव्यता का मार्ग है। वास्तव में ये भी एक जीवन शैली ही है जहाँ व्यक्ति अपने आप से व अपने आसपास के सत्य से ज्यादा सजग है, और इसके लिए व्यक्ति कोई विशेष सिद्धि प्राप्त नहीं करता। यहाँ तो वो केवल देखना सीखता है, जो दिख रहा है उससे ज्यादा, और ये निरंतर अभ्यास से होता है। आध्यात्म मार्ग वो है जहाँ शुरू में हमें केवल इतना स्वीकार करना होता है कि चाहे हमारी कितनी ही प्रबल इच्छाएं क्यों ना हो, फिर भी हमें अपने अंदर से आ रही उस धीमी आवाज को सुनकर उसके अनुरूप चलना है। ये आसान ये आसान नहीं होता, क्योंकि हम सांसारिक और सामाजिक जीवन से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कुछ विशेष प्रकार के गुणों की अधिकता या कमी से घट जाता है। अब यहाँ ये गुण तय करते हैं हमारी पसंद नापसंद, जिसके आधार पर हर घटना, विचार, हरकत, बात या भाव के प्रति हमारे भाव पैदा होते हैं, जैसे कि आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, मोह, लालच, वासना आदि। अतः किसी भी ऐसी भावना के विरुद्ध जब हमारी आत्मा हमें कुछ कहेगी तो उसे सुनकर पालन करने में हमें प्रतिरोधक भावनाएं आती है, जो हमें उसे सुनने से मना करती है। यहाँ व्यक्ति को अनुशासन, विश्वास और दृढ़ निश्चय रखना होता है। परंतु यदि वह व्यक्ति इस बाधा को पार कर हर बार अपनी अंतःकरण की आवाज को चुनता है, तो उसे इस अभ्यास मात्र से ही अपने विचारों की प्रकृति दिखने लगती है कि उसके विचार मूलतः किस स्तर से आ रहे हैं और उनके कारण क्या है। इस स्थिति को और स्थिर तथा निरंतर बना रखने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को कुछ समय एकांत में बैठकर नाम जप करने के लिए निकालना चाहिए। जब नाम जप स्थिर होने लगे तो हमें इस नाम जप को अपनी दैनिक क्रियाओं का हिस्सा बनाना चाहिए, कि जब भी जप कर सके करें, और धीरे धीरे वो नाम हमारी जीवा की आदत बनता चला जाता है। इस प्रक्रिया से भी विचारों में ठहराव आता है, हमारा मन मस्तिष्क फिजूल की बातों का ध्यान लगाना बंद करता जाता है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें अपने मन मस्तिष्क से निरंतर संघर्ष करते रहना होता है, और ये काफी थकाने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें हमारी बहुत ऊर्जा लगती है। इसके लिए योगासन और सूर्य से साझा की हुई दिनचर्या के अनुरूप भोजन करना चाहिए, तथा भोजन में तामसिक भोग यदि हो तो उसे सात्विक भोजन में संतुलन में रखना चाहिए। हमारा अस्तित्व सूर्य की ऊर्जा से है, और ये हमारे पाचन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है।
अतः भोजन सूर्य के अनुरूप ग्रहण किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने शरीर को जानें। हमारा शरीर जो भी ग्रहण करता है, उसके प्रति उसकी कैसी प्रतिक्रिया है? हमें किस प्रकार के भोजन की सबसे अधिक लालसा रहती है और क्यों? हमारा वात, पित्त और कफ का संतुलन कैसा है? हमें किस प्रकार का मौसम अनुकूल अनुकूल लगता है और कौन-सा नहीं? इत्यादि। जो भी हम अपने सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त करते हैं, उससे पहले हमें अपने शरीर के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी होनी चाहिए। चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी या फिर यूनानी हो, किसी को भी अपनाने से पहले हमें अपने शरीर के अंदर और बाहर की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ये सभी चिकित्सा पद्धतियाँ सामान्य जानकारी देती हैं, व्यक्तिगत नहीं। अतः हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रकृति भिन्न होती है और सबके लिए चिकित्सा भी अलग-अलग होती है। हाँ, कुछ सामान्य बीमारियों के लिए सामान्य चिकित्सा ठीक रहती है, परंतु अन्य समस्याओं के लिए चिकित्सा से अधिक अपने शरीर व मनोस्थिति के अनुरूप बनी दिनचर्या का पालन करना ही उचित रहता है। इससे हमारी ऊर्जा की प्रकृति भी हमें पता चलती है और उसमें परिवर्तन भी आने लग जाता है। और हमें अपने अंदर चल रहे मन, बुद्धि और आत्मा के बीच के संघर्ष के लिए भी अधिक ऊर्जा मिलती है।